पापी लोग सुखी और धर्मात्मा लोग दुखी। ये कैसा न्याय है ईश्वर का। कभी कभी आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते होंगे। आइए हम आपको आज स्कंद पुराण की एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाते हैं। कभी कभी आपके मन में ऐसे प्रश्न आते ही होंगे, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ अथवा हमेशा भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों देते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है। यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं उनको क्यों मानूं, क्यों भजूं, क्यों नाम जपूं और क्यों करूंगी पूजा। ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बसकर पत्थर जैसा हो गया है। ऐसे ही ना जाने कितने विचार मन को घेर लेते हैं, खासकर तब जब वो लोग बहुत परेशान होते हैं और दूसरे लोगों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख में ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से संसार को दुखी मानता है, और यह एक स्वाभाविक क्रिया है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान का कुछ प्रयास किया जाए। बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ एक वैश्य रहा करता था जिनका नाम था नंदभद्र, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम था कनका। नंदभद्र चंद्रमाली भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर महादेव की पूजा किया करते। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते। गलत माल और बुरा सामान कभी नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र के सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा किया करते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बहुत नास्तिक और दुराचारी था, वह उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिखाया जाए और उसे धर्म के मार्ग से हटा दिया जाए। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और हमेशा उनके अंदर दोष ढूंढना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उसके पड़ोसी सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अच्छा अवसर है। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को इतना दुख मिल रहा है, लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा है कि मैं तुमसे कहूँ, पर मैंने तुमसे संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब कुछ व्यर्थ है भैया। धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो। जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है नंदभद्र। तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ के आनंद पूर्वक खाओ पियो मौज करो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोला, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म का पालन करना ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, लेकिन सूर्य है तो। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोककर पूछा, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि आप हमें पूजिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से उठ के चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं कि आपके बनाए संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों है, यह दोष रहित क्यों नहीं है। नंदभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोले बाबा दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रातें नंदभद्र जी वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया।
वह गलित कुष्ठ का रोगी था और भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं? फिर भी आप दुखी लग रहे हैं। नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा, बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट दूर नहीं होते। वो तो केवल ज्ञान से ही दूर होते हैं। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दे दी जाए तो वह भी कष्ट से मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर से पूछा, ज्ञानी बालक, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, परंतु एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट होना चाहिए? भगवान के विधान में यह दोष क्यों है? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक सीमित है। अगले जन्म के लिए वे कुछ भी शेष छोड़कर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगेंगे। दूसरे वे लोग जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त करते हैं। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता है, कर्म साधना भी तप होता है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं होता, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज़्यादा कठिन होता है। तीसरे वे लोग जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उनका पहले का किया हुआ पुण्य आज भी विद्यमान है, और इस लोक में आकर वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म तप से नए पुण्य अर्जित करते रहते हैं। परंतु ऐसे लोग कोई कोई होते हैं। और चौथे वे लोग जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं, और इस लोक में भी पुण्य नहीं कमा रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है। वे सर्वदा त्याग की, जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो जाए। इसलिए हे वैश्यवर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों के द्वारा कही हुई बातों को अपने मन में ना रखें, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश ना करने दें। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लगे रहें, जिससे आप जन्म योग्य हैं, और इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं, और न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे, तब तक कि बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। ऐसे छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हो गए। उनका सारा भ्रम, सारी शंकाओं का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मेरे संदेह को दूर किया। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी पाखंडी व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों तक नीच योनि में भटका। भगवान व्यास देव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता ही देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिनों के बाद इसी तीर्थ में मर जाऊंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा वैश्यवर। और ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, वे उसे चुन ही लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। अतः इसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखेगा। किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना कहकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का
बोध हो चुका था। शेष जीवन उन्होंने अपने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया और अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया। आशा करते हैं दोस्तों इस कथा से आपके मन के बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे। आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है इसका भी संकेत मिल गया होगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।